हाल है? माशाल्लाह बहुत बहुत आपको मुबारक हो। आपने व्लॉगिंग शुरू कर दी है और मुझे बड़ी खुशी है अरमान भाई कि आपको नजर आते रहना चाहिए, वो चाहे व्लॉगिंग में नजर आए, चाहे एक्टिंग में नजर आए, चाहे मॉडलिंग में। सर थैंक यू वेरी मच सरफराज भाई ओहो आपके प्यार का। सर, तो मैं थैंक अपने यू। व्यूवर्स को पहले बता दूं कि मुझे काफी साल हो गए हैं सरफराज भाई से हेयर पीआरपी करवाते हुए। और ये मेरे बाल बचाने वाले वाहिद शख्स हैं जिनकी वजह से मेरे बाल बचे हुए हैं। और इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है मेरे बालों का। सो ये सारा क्रेडिट जो है ना सरफराज भाई को जाता है। क्योंकि आपने बालों के साथ खेला बहुत है। एग्जैक्टली एक बात साफ है, जो लोग बालों के साथ स्टैंडो रिबॉन्डिंग, कलर, जैसे आपकी था एक्टिंग वगैरह का जो शोबा है, मॉडलिंग, उसमें आपने बहुत ज्यादा अपने हेयर्स को यूटिलाइज किया था रिबॉन्डिंग वगैरह में। तो जब आप ये चीजें करते हैं तो जाहिर बात है आपके हेयर्स जो है खराब होने शुरू होते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अरमान भाई के हेयर्स बहुत खराब थे, पर जो कंडीशंस थी उस कंडीशंस को जितना बेहतर किया जा सका था थ्रू पीआरपी, थ्रू मल्टीविटामिन, थ्रू हेयर्स पे, वो अरमान भाई ने पूरी एफर्ट्स की। और जितनी एफर्ट मैं कर सका मैंने भी की। और मैं अपने देखने वालों को यही कहूंगा अरमान भाई के तो खैर कि लोग जो क्लाइंट्स जो बाल लगवाना चाहते हैं, चाहे वो हेयर ट्रांसप्लांट है, चाहे वो नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट है, चाहे वो पीआरपी ट्रीटमेंट्स है, तो मेरी गाइडलाइंस, मेरी सुपरविजन्स और मेरा जितना एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ है थ्रू अरमान भाई के रेफरेंस से, अरमान भाई के चैनल को। और अरमान भाई की वजह से मैं स्पेशल जितना डिस्काउंट कर सका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं वो भी करूंगा। लो जी सुन ले जी, सरफराज भाई ने आपको ये बता दिया कि आप अगर मेरे रेफरेंस से आएंगे तो आपको कितना परसेंट डिस्काउंट देंगे सर भाई? सर 50%। ओहो 50%। 50% सर। 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा। आपको मैं ये लोकेशन अपने व्लॉग के नीचे इसकी मेंशन भी कर दूंगा। और आप लोग यहाँ पे आए और अपना पीआरपी करवाएं या फिर अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं, बिकॉज कुछ भी करवाएं। अरमान भाई, क्योंकि आपके इस चैनल को प्रमोट करने के लिए मैं चाहता हूँ कि सबसे स्ट्रांग हाथ जो है वो मेरा हो। एकदम सब्सक्राइबर जो बूस्ट होने चाहिए, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे हो, बिकॉज यू आर अ वेरी नाइस पर्सन। आप मेरे फेवरेट। तो जी अब हम ब्लड सैंपल दे रहे हैं, उसके बाद ये प्लाज्मा बनेगा, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि सीन क्या है। खून हमने दे दिया है, अब वो अंदर प्लाज्मा बन रहा है। अब सरफराज भाई ने 2 बोतलें मंगवा ली हैं खून की लगाने के लिए। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। आपको अरमान भाई की सेहत देख के लगता है कि खून लगना पड़ेगा? नहीं पता कुछ नहीं, तुसी बहुता कर लिया ना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि इसी में आपका ही ब्लड लेने के बाद उसमें से व्हाइट सेल्स सेपरेट करने के बाद वही एग्जैक्टली आपको दोबारा से अप्लाई होना है। और मजीद 4 से 5-6 मिनट के बाद जैसे ही सेंट्रीफ्यूज होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि प्लाज्मा कैसे सेपरेट करते हैं। और उसमें एक्टिवेटर्स जो है, इसमें हम लोग डीक्यू मीजो यूज करते हैं। आपको मैं देखने वालों को भी अरमान भाई के रेफरेंस से बताता चलूँ कि ये हम लोग डीक्यू मीजो का यूज करते हैं, जो कि मेड बाय फ्रांस की है। ये आपका देख रहे होंगे, ठीक है। और ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। यहाँ तक कि डीक्यू मीजो के इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं कि अगर आप एलोपेशिया या बाल झड़ वगैरह भी हो आपको, तो ये चीज भी रिकवरी कर जाती है। जबकि पीआरपी में लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। अरमान भाई आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल, कि पीआरपी के अंदर सिर्फ एक ये रीएक्टिवेशन प्रोसेस है, जिसमें जितनी मैक्सिमम बेहतरी हो सकती है जो आपके कमजोर हेयर्स की है वो बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी यूजर भी हैं। लिहाजा अब मैं अपने देखने वालों को यही कहूंगा कि जिनके हेयर्स इनिशियली अभी खराब होने शुरू हुए हैं, उनको चाहिए इमीडिएटली वो कहीं से भी पीआरपीस करवाए। मेरे पास आने की जरूरत नहीं, मैं कह रहा जिसके पास जहाँ पे सहूलत है, चाहे वो पिंडी है, इस्लामाबाद है, कराची है, लाहौर है, XYZ, उनको अपने नियरेस्ट किसी भी अच्छे क्लिनिक में जाके अपने पीआरपीस तो को। बेसिकली सीन ये है कि जो हेयर पीआरपी होती है आपकी बालों की हेल्थ के लिए इट्स गुड। लेकिन अगर आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि आपके बाल जो हैं वो वापस रीग्रो कर देंगे बहुत ज्यादा जैसे हुआ करते थे, तो ऐसा सरफराज मेरे ख्याल से नहीं, ऐसा नहीं है अरमान भाई। ऐसा है कि जो वीक एरिया हो रहा है, जिस जगह पे ऑलरेडी रूट्स अवेलेबल हो, हाँ उस जी। जगह पे इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। पर एक वो एरिया होता है, कई कंडीशंस ऐसी होती है अरमान भाई, जिसमें एरिया फ्लैश हो चुका होता है, लाइक बॉल्ड हो चुका हुआ है, जिसमें आपका एरिया नीट हो गया, उस एरिया में पीआरपी का इफेक्ट नहीं होगा। जो एरिया थिन हो रहा है उसमें आपकी पॉसिबिलिटी है कि मजीद इंप्रूवमेंट हो जाए। और हम लोग भी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद स्पेशली क्लाइंट को 2 से 3 पीआरपीस देते हैं, ताकि ट्रांसप्लांटेड हेयर्स भी मजीद हेल्दी हो। बिकॉज मकसद ये होता है कि उसको स्ट्रेंथ पहुंचाना, उसको डाइट देना रूट्स को। उसमें से जितने रूट्स को डाइट मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो जितने एक्टिव हो सकते हैं, जितनी अच्छी उसकी हेल्थ हो सकती है, वो होनी शुरू हो जाती है। वो आपको मल्टीपल सेशंस में, यानी 3 to 4 सिटिंग्स है, तो एवरी सिटिंग आपको अंदाजा होना शुरू होता है मेरे पास में। बाकी मैं सरफराज भाई का नंबर नीचे मेंशन कर दूंगा, जस्ट कॉल हिम और इनसे पूछें आपको जो भी पूछना है बालों से रिलेटेड। तो आई पर्सनली ट्रस्ट दिस पर्सन, और ये लाइक ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन टाउन इन लाहौर। सो यू गाइस डेफिनेटली कांटेक्ट हिम। और बाकी सरफराज भाई आपको बता देंगे क्या सीन है। ऑलराइट, तो जी प्लाज्मा बन गया। अब सरफराज भी बताएंगे कि ये चीज़ क्या है।
ये अरमान भाई आपके सबसे पहले लोकल एनास्थीसिया और हेयर बूस्टर्स जो है 1.5 सीसी हैं। अब इसके अंदर जो आपका सीरम निकाला गया, ये मैडम जो मिक्स करने लगी, मैडम थोड़ा सा प्लीज इस तरफ करके प्लीज बुराना ये चीज, ताकि कैमरा इजीली कैप्चर करे। ये आपके वाइट सेल्स जो है अब ये इंसर्ट हो रहे हैं, मिक्स किए जा रहे हैं, ठीक है, इसको अटैच किया जा रहा है। अब इसके अंदर लोकल एनास्थीसिया भी है, हेयर बूस्टर्स भी हैं, डीक्यू मीजो और आपके वाइट सेल्स भी हैं। ये टोटल फ्लूइड्स ऑलमोस्ट बनता है 10 सीसी, ठीक है, जिसमें से आपका 20 सीसी ब्लड देने के बाद 7 सीसी वाइट सेल्स निकलते हैं और 1.5 सीसी लोकल एनास्थीसिया और 1.5 सीसी हेयर बूस्टर। इस तरीके से 10 सीसी ये फ्लूइड्स जो होगा इसको कन्वर्ट किया जाएगा इंसुलिन की नीडल में, और ये स्टेप बाय स्टेप आपको इंसर्ट किया जाएगा वो एरिया जो आपका थिन है, वो एरिया जिस एरिया में आपका पीआरपी चाह रहे हैं, वो एरिया जो आपका कमजोर है। सो प्लीज आप हेड को जो रखिए, टेक योर हेड, प्लीज आप कीजिए भी, मैं साथ साथ जो है वो कवर करा। मुझे पीआरपी शुरू होने वाली है। Alright. अच्छा, मैं यहाँ से जब भी पीआरपी करवाता हूँ ना, मुझे ज़रा पेन नहीं होती। और इवन दो कि मैंने हमेशा कभी लोकल ऐड नहीं करवाया, ये तो आज सरफराज भाई ने लोकल ऐड कर दी है क्योंकि व्लॉग करना था हमने, तो लेट्स सी हाउ इट विल गो। और सरफराज भाई आज मतलब फील ही नहीं हो रहा कि आज इंजेक्शन लग रहे हैं सर के ऊपर। जो अप्लाई कर रहा है उसके हाथ का फर्क भी होता है, क्योंकि उसका हाथ बहुत सॉफ्ट है। मैंने इसी वजह से खुद अप्लाई नहीं किया, मेरा हाथ थोड़ा सा भारी है, मेरा हाथ थोड़ा सा ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰੀ तो मैं ਹੈਗੇ आगे थोड़ा सा सख्त है कि थोड़े से मोटे मोटे हाथ है ना, हाँ, मतलब कह सकते हो आप अरमान भाई। बाकी ये है कि थोड़ा सा आप जो है आपने ऑलरेडी पहले भी पीआरपीस करवाई हुई हैं, तो आपको थोड़ा सा अंदाजा है। इसकी हल्की सी चुभन होती है बिकॉज की एक्स्ट्रॉर्डिनरी फाइन होती है निडल, फाइन निडल जो लोग इंसुलिन वगैरह यूज करते हैं उनको अंदाजा होगा, बहुत फाइन निडल होती है कि इंसुलिन में भी यूज होती है और ना पेन होने वाली। तो जी पीआरपी हो गई है और पता भी नहीं चला, चंदन नहीं पता चला। लो जी सरफराज भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू वेरी मच अरमान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, काम आने जाए होपफुली इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होगी। मौला इंशाल्लाह। आपको सलामत रखे। आमीन। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मैं यहाँ पे आया हूँ और मैंने एक चीज़ देखी है जो सरफराज भाई, लाइट ऑन हो सकती है इधर? तो भाईजान सीन ये है कि सरफराज भाई ने मेरी फोटो भी यहाँ पे लगाई थी, क्या बात। अच्छा, मुझे था शायद आपने अब तक उतार दी होगी। नहीं, ये स्टिकरिंग फिक्स हो गया आपके, ये पोर्शन ही आपके नाम का वक्त फॉर दिया। क्या बात है, क्या बात। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, बहुत शुक्रिया। ख्याल रखें। अली वारिस। थैंक यू वेरी मच।